लोगों का मेंबर पूरा एक ग्रुप बना रखा है उसने जिसमें सबको जोड़ के रखते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा भी थी। अंजू शर्मा के पैतृक गांव रामशरण माजरा में सन्नाटा पसरा है। वह परिवार सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल की थी, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसको बेहद मलाल है। अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र के गांव रामशरण माजरा की बेटी अंजू शर्मा के पैतृक गांव रामशरण माजरा में सन्नाटा पसरा है। वह परिवार सदमे में है। अंजू ने विमान में बैठने के बाद बहन नीलू को वीडियो कॉल किया था, जिसे वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसको लेकर बहन को बेहद मलाल है। हालांकि उसका अंतिम स्टेटस आदमी खिलौना है था। दरअसल सालों पहले से 8 बहनों में सबसे बड़ी अंजू शर्मा बड़ोदरा परिवार सहित रहती थी। वह अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। दुखद बात है कि अभी तक अंजू के माता पिता को इस सारी घटना से दूर रखा गया है, क्योंकि दोनों बीमार हैं। अंजू के पिता जगदीश भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और ब्रेन हेमरेज की वजह से बिस्तर पर हैं। माता भी बीमार है। परिवार में शोक व्यक्त करने वालों को उनके चाचा, उनकी बहन और जीजा मिल रहे हैं। परिजनों के अनुसार वडोदरा में अंजू शर्मा की छोटी बेटी का डीएनए लिया गया है और डीएनए मैच हो गया है। वो वडोदरा जा रहे हैं। बात हो गया, सारे परिवार तहस-नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, उठ नहीं सकते बिस्तर से। मदर हार्ट के पेशेंट है मेरे लाज मेरे हैं, तो उनको तो बताया भी नहीं है, ना बताने की पोजीशन है कि कैसे बताएं कि वो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस दुखों का पहाड़ टूट गया जी परिवार पे। ये बड़ी साली है जी, मेरे मिसेज के बड़े सबसे बड़े बहन है वहाँ पे। वहाँ पर कौन थी? बड़ोदरा में उनकी बेटी है जी, छोटी बेटी। हमारे जो आई है वहाँ पे मेरे मतलब हमारे और रिलेटिव है बड़ोदरा में। मेरा बड़ा साला है बड़ोदरा में ही है, वो भी मिलन वहीं पे था। हाँ, वही छोड़ के आया था उसको एयरपोर्ट पे वही छोड़ के आया था जी। हाँ जी, फिल्म प्रोडक्शन में है। कब शादी हुई थी और कब शिफ्ट हुए वहाँ पर? वो 30 साल हो गई थी शादी हुई उनको। 30 साल पहले बड़ोदरा में शादी हुई थी उसमें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उनको कुरुक्षेत्र वाला कितनी दूर है, पर वो तो ऐसे लगातार आते रहते थे। मतलब उनका ऐसा लगता बिल्कुल एक ही है, क्योंकि फैमिली का सारा प्रेशर था उनके ऊपर। लास्ट टाइम कब आई थी? अभी 10 दिन पहले गए हैं जी, 26 तारीख को यहाँ से वापस गए हैं रह के। 26 तारीख वहाँ पे। तो सर लास्ट टाइम आपकी बात हुई नहीं मुझे? बस 26 तारीख को जब गए हैं, उससे पहले कुरुक्षेत्र भी आए हैं, घर आए हैं, तो हम सबसे बात हुई है, मिले हैं। बाकी अब उस दिन कॉल किया है एयरपोर्ट से, पर बाई चांस सारे काम में थे दोपहर को, तो बात नहीं हो पाई, उसमें पिक नहीं कर पाए। सर डीएनए के बारे में डीएनए किसका ले रहा है? उनकी छोटी बेटी है जी, कल उनका डीएनए हुआ था वहाँ पे, और उससे जो पता चल रहा है कि बॉडी की शनाख्त हो गई है। सर आपका नाम? प्रशांत है जी मेरा नाम। परिवार तो सारा तहस नहस हो गया जी, क्योंकि मेन की घर की परिवार की करता वो हुई थी, सबसे बड़ी वही थी। मेरे बड़े भाई की लड़की है जी, हम 2 भाई हैं जी। मेरे भाई का 8 लड़कियां जी, 1 लड़का, सारे शादीशुदा जी। और यही पटाले के पास ही गाँव है अलाना, वहां पर शादी करी थी। उसके बाद ये बड़ोदरा शिफ्ट हो गए थे। मेरे भाई का लड़का भी वहीं से बड़ोदरा में रहा जी। तो परिवार हंसता खेलता सारा परिवार था जी। जो भी काम करते हैं यहाँ के परिवार के, वहाँ के परिवार के, सारे इसकी जिम्मेवारी पे ही हम आते। अब हमारे को ले गई, इसकी जन्म बहन नहीं थी, इसमें बात मरने के लिए ले गई थी हमारे को। सबको यहाँ से बस करके ले गई स्पेशल। हाँ सर, पगड़ी बांध कर ऐसे सारा कंट्रोल करना, किसको क्या देना, किसको क्या करना, कैसे डीलिंग करनी,
सब जिम्मेवारी वो ही करती थी, दोनों परिवारों की हमारी। ये परिवार का एक लड़का जो लड़की एक लड़का लड़की नहीं थी, जो लड़का था जी वो, आप उसकी फोटो देखेंगे ना जी, उसकी सिर पर पगड़ी बंदी देखेंगे, आप नहीं कहेंगे कौन कहती ये लड़की है, इतनी सुंदर और सोच। अपनी लड़कियों की शादियां नहीं होंगी हमारे पास, सुनने कहेगा कि अंकल जी ये बात भरना अपने, मेरी धर्म की बहन आई, उसके बाद वरना तो स्पेशल लेगी, सारे परिवार ने बस करके लेगी यहाँ। आपको कब पता चला जी इस बारे में? बस मेरे को तो बुआ ने बताया जी उन्होंने, मेरे को तो मैं इतना ज्यादातर टेलीविजन वगैरह उतना देख नहीं पाता, काम हमारा अपना पड़ता ही का जी, इधर बाहर चले जावा। बस कुल मिला करके जी भाई बहन, मेरे जो भाई हैं वो भी बिल्कुल बेड पे ही पड़े हैं, साथ आपको में। पता नहीं चला? अभी तक नहीं बताया जी उनको, न भाभी को बताया, वो भी हार्ट की मरीज है, मैं भी हार्ट का मरीज है जी, मेरे को भी इनने बहुत रेट बताया। बस कल बल्ला अब्दुल के टिकट उतर लगा है जी, 10 में टिकट लगाया और दवाई दी डॉक्टर साहब ने, मैं बहन से 10 बजे के लेके मेरे को उठा करके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बालकृष्ण है जी। माँ चली गई, मेरी माँ चली गई, मम्मी और डैडी तो दोनों बैठते बैठे जो भी था उससे दीदी ने सब कुछ वो चले गए। उनको बताया इसलिए नहीं जा रहा है नहीं, वो दोनों उनको नहीं बता सकते बिल्कुल भी कुछ भी, वो चले जाएंगे, एक माँ चलेगी, दोनों ये भी चले जाएंगे, नहीं बता सकते उनको कुछ भी। आपसे छोटी थी ना बड़ी थी? मेरी सबसे बड़ी दीदी है वो। और आपने छोटे हो जी? नहीं, हम 8 बहने हैं, आठ बहनें हैं। 8 बहने हैं, वो सबसे बड़े वाले दीदी तो मेरे। तो कब से रह रहे थे उस गुजरात में? वो तो शादी के बाद 30 साल हो गए उनको वहीं पे रहते हुए। तो कोई कॉल वगैरह भी करी थी जांच में बैठे? मेरी दीदी ने कॉल करी थी, पहले वीडियो ग्रुप कॉल करी उन्होंने, मैंने तब भी नहीं उठाई, फिर दोबारा मेरे को अकेली को करी, मैंने फिर भी नहीं उठाई, मैं काम में थी। लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई अपनी बहन को। उन्होंने फ्लाइट में बैठ के कॉल करी थी, मैंने देखा भी नहीं। जी मैम, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं कह सकते अभी, क्या बोले सर। हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया, मेरे डैडी का बड़ा लड़का थी वो, मतलब उनके लिए किस समय सूचना पाती है? कल 1:30 बजे के बाद, 1:45 बजे के आसपास पता चल गया था। बोल सकती है सर मैं कुछ भी। आखिरी बार आपकी बात कर रही है? मेरी बात तो परसों रात हुई थी उनसे, तो फ्लाइट में चढ़ने पहले ही बात की? बड़ा फ्लाइट में चढ़ने से पहले उन्होंने कॉल किया था, पर मैंने फोन उठाया नहीं, उठा नहीं पाई फोन। तो सबसे बड़ी हैं आप? हाँ जी, वो सबसे बड़े हैं हमारे, कितने भाई? हम 8 भाई बहन हैं, वो सबसे बड़े हैं। आपका शुभ नाम? मीलू शर्मा।